नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज एक फेसबुक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा जो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा। और ये पोस्ट है 20 अप्रैल 2023 का, और ये पोस्ट है श्री सत्येंद्र विद्रोही जी का। उसमें वर्णन किया गया है कि एक जगह बहुमंजिली इमारतों के बीच एक तार बंधी हुई थी और उस तार पर एक कलाकार अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाकर एक बांस के सहारे बैलेंस कायम करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा। उनकी इस बहादुरी को देखकर भीड़ काफ़ी खुश हुई और लोग तालियां बजाने लगे और तालियां बजाकर उन्होंने उस कलाकार का सम्मान किया। लोग खुशी में सीटी बजा रहे थे। इसी बीच माइक पर उस कलाकार की आवाज़ गूंजी। उन्होंने कहा कि क्या आप में से सभी को यह विश्वास है कि जो कारनामा मैंने अभी किया, अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर एक छोर से दूसरे छोर एक बांस के सहारे, मैं दोबारा कर सकता हूँ? भीड़ ने एक स्वर में कहा कि हाँ, उन्हें विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते हैं। बस उस कलाकार ने कहा कि आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दें जिसे मैं कंधे पर बैठाकर यह कारनामा दोहराना चाहता हूँ। पूरी भीड़ खामोश हो गई, शांत हो गई। कलाकार ने कहा कि चूंकि जब मैंने अपना बच्चा देने की बात कही तो आपका विश्वास डिग गया। चूंकि वो मेरा बच्चा था कंधे पर, इसलिए आपको लगता था कि मैं ये कारनामा दोहरा दूंगा। लेकिन जब मैंने आपसे बच्चा मांगा तो आपका विश्वास मेरी बहादुरी पर से टिक गया। यहीं पर श्री सत्येंद्र विद्रोही ने इस घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने संदेश दिया है उस फेसबुक पोस्ट में कि सच्चाई यही है कि कहीं भी दंगा जो करवाने वाले लोग होते हैं वो अपना बच्चा दंगा करने में नहीं भेजते। वे लोगों को उकसाते हैं और अन्य लोगों के बच्चों को दंगा में मरने के लिए भेज देते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि आपको विवेकशील होना चाहिए और किसी भी जोशीले नारों पर नहीं जाना चाहिए। श्री सत्येंद्र विद्रोही जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये संदेश दिया और ये सच्चाई है। मैं भी एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करना चाहूँगा जनता से कि वैसे किसी भी संगठन के प्रदर्शन के, जुलूस के, धार्मिक शोभा यात्रा के वैसे संचालकों के जोशीले भाषणों पर मत जाइए जो अवैध हथियारों को लेकर कहते हैं चलने के लिए, चाहे वो तलवार लेकर चलना हो, लाठियां लेकर चलना हो। इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई बाबा भी अगर कहते हैं कि इसमें जाना चाहिए तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए कि याद कीजिए कि जब कोई दंगा हो जाएगा तो वहाँ पर वही मरेगा जो दंगा में आगे भूमिका अदा करता हुआ पाया जाएगा, और जो बचेंगे उन पर केस भी, जो वीडियोग्राफी होगी उसमें जो पुलिस जांच करेगी, तो आपके बच्चे मुफ्त में केस में फंस जाएंगे और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे सरकारी नौकरियों के अयोग्य हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। हम सभी लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि जो उस कलाकार ने कहा और जो श्री सत्येंद्र विद्रोही जी ने उस घटना के आधार पर जो संदेश दिया समाज को कि आप हमेशा सच के साथ रहिए, शांतिपूर्वक रहिए, संविधान का पालन कीजिए और डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपनी कोई भी बात रखनी हो शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से रखना सीखिए और बेवजह लोगों के भड़कावे में आकर गलत भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ये आपके हित में है और ये
राज्य और देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।